आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक का। तो देखिए द्वितीय श्लोक में क्या कहा गया है। दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंजयं राजा वचनं ब्रवीतः। अर्थात यहाँ पर संजय ने कहा है कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। यहाँ पर ये किसने कहा है? ये संजय ने कहा है धृतराष्ट्र से कि पांडु पुत्रों के सेना की व्यूह रचना को देखकर जो दुर्योधन थे वे अपने गुरु के पास गए। जो उनके गुरु थे वो द्रोणाचार्य जी थे और उन्होंने उनसे ये शब्द कहे थे। तो देखिए इसका तात्पर्य क्या है। धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे थे। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। अर्थात वह जन्म से तो अंधे थे ही, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनको कुछ समझ में नहीं आता था। वह यह भी नहीं जानते थे कि उन्हीं के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। यानी कि धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, लेकिन उनके जो पुत्र थे वो भी उन्हीं के जैसे अंधे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक दृष्टि से उनके पुत्र भी उन्हीं के समान अंधे थे और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। अर्थात वह आध्यात्मिक थे, जबकि दुर्योधन और उसके जो भ्राता थे वो सभी आध्यात्मिक थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि संजय जो था उन धृतराष्ट्र की मनः स्थिति समझता था, किंतु वह अपने राजा को निराश नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह उनको प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। अर्थात पांडवों की व्यूह रचना अत्यंत ही सराहनीय थी, तो वह उसको देखकर एक प्रकार से डर ही गया। आशा करती हूँ श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको आगे के श्लोक प्राप्त होते रहें। और अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।